प्रभु फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। भगवान आगे बढ़े और कहते हैं जब भगवान आगे बढ़े तो प्रयागराज में सबसे पहले भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान पधारते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान गए तो देखिए भगवान ने बहुत सुंदर यहाँ हम सबको एक संदेश दिया। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भगवान ने भारद्वाज ऋषि से प्रश्न किया कि मैं कहाँ जाऊं। ध्यान रखिएगा, भगवान यहाँ 3 ऋषियों से मिलते हैं और 3 प्रश्न करते हैं। अभी 2 ऋषि से मिले, एक ऋषि से मिले तो पूछे कहाँ जाऊं, और एक ऋषि से मिले तो पूछे कहाँ रहूं। और यही 2 चीजें अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हमारा और आपका जीवन भी भगवान राम के जैसा बन जाए। क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ रहना है, यही नहीं पता है। हम लोग भटके हुए जीव हैं, भटके हुए प्राणी हैं, संसार में भटक रहे। तो मेरे राम जी ने भारद्वाज ऋषि से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। अब आप सोचिए कि भारद्वाज जी से ही क्यों पूछा कहाँ जाऊं, किसी और ऋषि से पूछ सकते थे, लेकिन भारद्वाज ऋषि से पूछा कहाँ जाऊं। क्यों? क्योंकि ये प्रयागराज में रहते हैं। बहुत गहरी बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज में क्या है, आप लोग बताइए। प्रयागराज में क्या है? त्रिवेणी है, और क्या है? संतों का समागम होता रहता है, संत महात्मा आते रहते हैं, महाकुंभ लगता रहता है। जैसे इस बार लगा 144 साल वाला। तो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। 3 नदियां वहां से निकलती है, 3 धारा, गंगा यमुना सरस्वती। अब विचार करिए, भारद्वाज ऋषि ऐसे तट पर बैठे हैं जहां एक नदी नहीं है, जहां 3 नदी हैं। और भगवान राम कहना चाहते हैं कभी ऐसे महात्मा से रास्ता मत पूछ लेना जो एक नदी के तट पर बैठा है, रास्ता उससे पूछना जो 3 नदी के तट पर बैठा है। अब आप लोग कहेंगे महाराज ये एक नदी और 3 नदी का मैटर कहाँ से आ गया? तो ध्यान दीजिए, गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। इन तीनों नदियों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये तीनों नदियाँ कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं गंगा जी कौन है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, 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 राम भगति
गंगा मैया कौन है? तो कहा राम भगति जहाँ सुरसारी धारा। गंगा मैया है राम भक्ति, तो गंगा यानी भक्ति, और राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रसारा। सरस्वती है ज्ञान और यमुना जी है कर्म। तो जो महात्मा तीन के तट पर बैठा हो, यानी जिसके जीवन में भक्ति भी हो, जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, और तीसरे यमुना जी यानी कर्म है, कर्म भी हो। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। यानी कि जब भक्ति और ज्ञान जीवन में आ जाए तो ज्ञान क्या करता है? विधि और निषेध, यानी हमें और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, यानी कर्म हमें क्या करना है, ये ज्ञान होगा भक्ति से, ये ज्ञान होगा भक्ति से। और जिसके जीवन में ये त्रिवेणी संगम हो, तीनों जुड़े हुए हो, भक्ति कर्म और ज्ञान, वही महात्मा त्रिवेणी संगम पे बैठा है। और जो तीन के संगम पर बैठा हो, जिसके जीवन में भक्ति हो, कर्म हो, ज्ञान हो, रास्ता उसी से पूछना चाहिए। क्यों? अगर कोई महात्मा खाली भक्ति करता होगा, आप उससे पूछोगे महाराज जीवन में कौन रास्ते जाएं, कौन रास्ता अपनाएं, वो कहेगा देखो कर्म वरम सब बेकार है, ज्ञानवान सब बेकार है, खाली भक्ति करो। वो भक्ति का प्रधानता बताएगा। जो खाली सरस्वती के तट पे यानी ज्ञान के तट पर बैठा है, उससे पूछोगे महाराज क्या करें? अरे कुछ नहीं, बस ज्ञान अर्जित करो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। ये भक्ति उक्ति में कुछ नहीं रखा, कर्म वर्म में कुछ नहीं रखा, ब्रह्म ज्ञानी बनो। और जो कर्मवादी महात्मा है उससे कहोगे महाराज क्या करें? बोले कर्म ही करो, भक्ति ज्ञान सब बेकार है। तो कभी भी ऐसे महात्मा से रास्ता मत पूछो, मार्ग मत पूछो जीवन में, जो एक ही नदी के तट पर बैठा है, यानी जिसके जीवन में या तो केवल भक्ति है, या तो केवल कर्म है, या तो केवल ज्ञान है। तो रास्ता किससे पूछना है? जिसके जीवन में तीनों समान हो, जो त्रिवेणी के संगम पर बैठा हो, जो तीन नदियों के तट पर बैठा हो, यानी जिसके जीवन में भक्ति भी हो, जिसके जीवन में कर्म भी हो, और जिसके जीवन में ज्ञान हो, उससे रास्ता पूछेंगे तो जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। बात आप लोग को समझ में आ रही है? हम बहुत सरल करके प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, कि आपको भीतर कथा उतर जाए। आ रही है समझ में? अरे जोर से बोल दो। तो राम जी ने भारद्वाज जी से पूछा मैं कहाँ जाऊं? तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, आपने मुझसे रास्ता पूछा, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो रास्ता भी कौन सा बताया? शिष्यों को आवाज लगाया कि भाई आओ, राम जी को रास्ता दिखाना है। आवाज लगाया तो सुनिए गुरु बचन 50 आए। महात्मा ने, भारद्वाज जी ने आवाज लगाया शिष्यों को, अरे आ जाओ, राम जी को रास्ता दिखाना है। तो गुरु का वचन सुन के 50 शिष्य आ गए। कितने आ गए? कितने? 50। अब देखिए, अगर 50 को गुरुजी भेज देते कि राम जी को रास्ता दिखाओ, तो 50 मिलके 50 रास्ता दिखाते। कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ। अब राम जी उलझ जाते। तो 50 तो आए, पर उसमें से भी 4 को निकाला, 4 को निकाला, और 4 को निकाल के कहा तुम 4 जाओ और राम जी को रास्ता दिखा के आओ।
अब सोचिए, 4 चले शिष्य राम जी को रास्ता दिखाने। तो ये 4 शिष्य कौन हैं? ये 4 शिष्य ही 4 वेद हैं। अब यदि आपको जीवन में लगता है कि कोई महात्मा नहीं मिले और रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि जीवन में हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो क्या करें? तब राम जी ने कहा 50 पंथ हैं, 50 पंथ मत पकड़िए। आजकल तो नए नए धर्म भी लोग बना दे रहे हैं ना, नया नया पंथ बना दे रहे हैं। 50 पंथ में मत जाइए, फिर 4 वेद जो रास्ता दिखाते हैं बस उसी मार्ग पर चलिए, कल्याण हो जाएगा। 4 वेद जो रास्ता बताते उन वैदिक मार्ग पर चलिए, वेदों के बताए मार्ग पर चलिए। 50 पंथ में मत जाइए, नहीं जीवन उलझ जाएगा। तो 50 को नहीं भेजा, 4 को, और यही 4 वेद हैं, यही 4 वेद हैं। इसलिए जीवन में जो वैदिक मार्ग है, जो वेद हमें आज्ञा करते हैं, जो वेद हमें मार्ग दिखाते हैं, हम सनातनियों को कि कहीं और उलझने की जरूरत नहीं है, उन वेदों के बताए मार्ग पे ही चलना है। कहीं और मत जाइए, अलग अलग पंथ में मत जाइए। वैदिक सनातनी मार्ग जो है, वेद जो आपको उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, बस वेद के ही मार्ग पर चलिए, वरना तो दुनिया में लवेद भी बहुत हैं। हाँ, अपना अपना वेद सुनाने वाले भी बहुत हैं, सब ज्ञानी बने घूम रहे हैं। नहीं, किसी की मत सुनिए, नहीं जीवन उलझ जाएगा। सीधा सीधा मार्ग पकड़िए, सनातन का मार्ग पकड़िए, वैदिक मार्ग पकड़िए। 4 वेद जो आज्ञा करते हैं उसका उल्लंघन कभी मत करिए। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वरनी। यानी सत्संग करिए, भक्ति करिए, कथा सुनिए, और सत्संग और कथा सुनेंगे तो आपको विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। भक्ति करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। क्या विधि करना है, विधि यानी क्या करना है, निषेध यानी क्या नहीं करना है, और वेद का जो मार्ग है बस वही पकड़ के रखिए। वेद के बताए रास्ते पर चलते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं महाराज। वैदिक मार्ग। तो 4 के बताए रास्ते पे मेरे राम जी पहुँचे। अब ऐसे ऋषि के आश्रम में पहुँचे जिन्होंने भगवान का घर बनाया। कौन ऐसे ऋषि हैं? वाल्मीकि जी के आश्रम में। मैंने प्रथम दिवस आपको कहा था कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। तो रामायण का अर्थ क्या है? राम धन अयन, यानी अयन का अर्थ होता है घर। जो राम जी का भवन बना दे, जो राम जी का घर बना दे, ऐसे महात्मा है श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम जी का घर बनाया। तो भगवान कहाँ गए? तो कहा भगवान पहुँचे वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में तो वाल्मीकि जी ने जब देखा राम जी को तो देखकर लगे मुस्कुराने। सीता जी बैठी है, लक्ष्मण जी बैठे, राम जी बैठे, बड़ा स्वागत किया, कुटिया में बैठे हैं और भगवान को देख देख कर मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा बाबा आप हम जब से आए हैं हमें देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या बात है? वाल्मीकि जी ने कहा सरकार आपको मैं जानता हूँ, आप कौन है मैं जानता हूँ, आपके मर्म को भी मैं जानता हूँ। राम जी ने कहा अच्छा क्या है मेरा मर्म? वाल्मीकि जी कहते हैं जगु पे खन तुम्हां देख निहारे,
वाल्मीकि जी ने कहा सरकार आप वही हैं, वही राम हैं जिनकी माया ने सबको नचा रखा है, सारे जगत को। ये जानकी जी जो बैठी है ना, आप ब्रह्म हैं, और ये जो बगल में बैठी है आपकी धर्मपत्नी जानकी जी, यही आपकी माया है, और यही सारी सृष्टि को आपके आदेश से नचाती हैं, सारी दुनिया को आपकी माया नचाती है। और तो और ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी आपकी माया नचा देती है। तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और वो भी आपका मर्म नहीं जानते, ना ब्रह्मा मर्म जानते, ना विष्णु जानते, ना शंकर जी जानते हैं। कोई आपका मर्म नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ प्रभु आपका मर्म। अब पीछे बैठे बैठे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया बड़ी विचित्र विचित्र घटना सामने आ रही है। राम जी ने कहा क्या मतलब? बोले भैया आप तो पहली बार ही जंगल में आए हो, जब से हमें याद है जन्म हमने लिया है, पहली बार ही आए हो। राम जी बोले हाँ। और जिससे जिससे मिल रहे हो पहली ही बार मिल रहे? बोले हाँ। तो सरकार हमको ये बात समझ में नहीं आया, मैं जन्म से आपके पीछे लगा हूँ और आज तक आपका मर्म नहीं जान पाया। अभी वो केवट मिला था, वो कह रहा था कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। कभी उससे देखा देखी नहीं, पहली बार भेंट हुई और कहने लगा मर्म जानता हूँ। ये बाबा जी पहली बार मिले और कहते मर्म जानता हूँ। अब बताओ, मैं जन्म से पीछे लगा हूँ पर मर्म मैं नहीं जान पाया। पर ये नए नए लोग मिलते और कहते मैं मर्म जानता हूँ, ब्रह्मा नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये क्या चल रहा है? इतना सुनते ही वाल्मीकि जी मुस्कुराए और वाल्मीकि जी ने कहा लक्ष्मण जी, इनका मर्म सब नहीं जान सकते। ऐसा नहीं है कि आप जन्म से पीछे लगे हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा, और नहीं पता चला। कथा आती है ना, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। तो कोई इनका मर्म नहीं जान सकता, तो आप कैसे जान गए? लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि जी को, जब कोई नहीं जान सकता तो आप कैसे जान गए? तो कहा सुनो, सोई जान ही जनी, वही जानेगा। कौन? सोई जान ही जनी देहु जनाई, सोई जान ही जनी देहु जनाई, अजानत तुम्हि हो ही, जानत तुम्हि हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि हो जाए, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो ही जाए। वाल्मीकि जी ने कहा सरकार सुनो, सब इनका मर्म नहीं जान पाते। फिर सोई जान ही जनी देहु जनाई, अजानत तुम्हि हो ही जाए। इनका मर्म तो वही जान पाएगा जिसको ये जनाना चाहेंगे। राम जी जिसको चाहेंगे, जिसके हृदय में अवतरित हो जाएंगे, वही उनको जान पाएगा। और एक बार यदि भगवान को किसी ने जान लिया, पा लिया, तो फिर वो दुनिया के किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो भगवान का ही होकर रह जाएगा। एक बार जो इनको जान गया वो इनका ही हो जाएगा, फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा। फिर दुनिया छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा। जितने भी भक्त हुए आप देखिए,
आप सोचो कि दुनिया भी साथ चले और भगवान भी साथ चले तो भैया चलने वाले नहीं है। या तो भगवान चलेंगे या तो दुनिया चलेगी, और भगवान यदि चलेंगे तो दुनिया छुड़ा देंगे। दुनिया छुड़ा देंगे क्यों? भगवान सोचेंगे कि नहीं बस मेरा ही होके रहना तुम। इसलिए अगर आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान जब अपनाते हैं तो संसार छुड़ा देते हैं। राम जी ने कहा कि ठीक है बाबा, आप तो हमें जानते ही हो, लेकिन अब हम आपसे लौकिक रूप से पूछ रहे हैं क्या? अब यहाँ प्रश्न किया, मैं कहाँ रहूं? मैं कहाँ रहूं? मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निवास करूं। वाल्मीकि जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले वाह वाह प्रभु, आप भी क्या माया दिखाते हो। आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं? पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। हाँ? पहले तो हमें ये बताइए, हरि व्यापक सर्वत्र समान। आप पहले ये बताइए कहाँ नहीं है। कड़कड़ में ही तो आपका निवास है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ हरि नहीं समाये। हर जगह वो विराजमान है, विष में, अमृत में, सुख में, दुख में, हर एक वस्तु में, संसार में। नहीं होते तो प्रहलाद के कहने पर खम्मा फाड़ कर नरसिंह क्यों प्रकट हो जाते? नहीं होते तो मीराबाई ने जिस विष को प्रसाद समझकर, ये विष काला है और काले घनश्याम हैं, उस विष को पान कर लिया तो वही विष अमृत बन गया। उस विष में घनश्याम उतर आए। कहाँ नहीं है आप प्रभु? जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखने के लिए भैया दृष्टि चाहिए, और दृष्टि मिलेगी तो गुरु कृपा से, भक्ति मिलेगी तब देख पाओगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। हर जगह बैठा है। राम जी ने कहा पर बाबा अभी लौकिक रूप से तो हमें बताओ ना कि हम कहाँ रहें, 14 साल वन में रहना है। तब कहा कि सरकार 14 स्थान बता दिया। कहा 14 स्थान में आप निवास करिए, और वो भी स्थान बड़ा दिव्य बताया। वाल्मीकि जी ने कहा सरकार आप कहाँ नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूँ 14 स्थान में निवास करो। राम जी ने कहा बताइए कहाँ रहना है। तो कहा सबसे पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके हिया तुम कहूँ गुहरो रे, तिनके हिया तुम कहूँ गुहरो रे। तिनके हिया तुम कहूँ गृहरू रे। तिनके हिया तुम कहूँ गृहरू रे। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहा कि आप वहाँ रहिए जिनके कान समुद्र के समान हो। यानी जैसे समुद्र होता है ना, दुनिया भर की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं?
कहाँ जाती हैं? अरे बताइए ना, जोर से बोलिए। बोलते नहीं हैं आप लोग, हाँ, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते, महाराज बोलते रहो। संसार की सारी नदियां कहाँ जाती हैं? हाँ, ऐसे ही बोला करो, समुद्र में जाती है। पर भैया समुद्र में आज तक कभी बाढ़ नहीं आई, आई क्या? या फिर समुद्र कभी भरा नहीं। जितनी नदियां आती हैं अनंत है समुद्र, अथाह है समुद्र। नदियां आती रहती है, भरती रहती, भरती रहती, भरती रहती, पर समुद्र कभी भरता नहीं। कभी उसने बोर्ड नहीं दिखाया आई एम फुल, बस करो अब मत आओ भर गया हूँ। वो कहता आती रहो, आती रहो, आती रहो, लेता रहता है, भरता रहता है समुद्र। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही, जिनके कान समुद्र बन जाएं। और प्रभु आपकी कथा रूपी नदी निरंतर बहती हुई उसके कान रूपी समुद्र में आती रहे, आती रहे, आती रहे। फिर भी जिसका हृदय कभी कथा से भरे नहीं, हे राम जी उसके हृदय में निवास करो। जिसका मन कभी आपका गुणगान सुन करके तृप्त ना हो, जिसका मन कभी आपकी कथा सुनकर भरे नहीं महाराज। अब देखो यहाँ पे जो 7 बजे 7:30 बजे तक पहली आरती होते होते तक आ जाते हैं, उनका मन क्या है? उन्हीं का मन समुद्र है कि टाइम हुआ और वो तुरंत दौड़कर पंडाल में आ जाते, चलो कथा शुरू हो गई होगी। अब जिनको है कि ठीक है कथा तो हो ही रही है, 9 दिन तो होना ही है, तो आराम से कोई 7:30 बजे, कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे, कोई 9 बजे, और कई तो आरती में हम देखते 10 बजे आते हैं। जब ही मौका मिला, चलो अब खाली हो गए ना, अब चलते हैं। ऐसे लोगों का क्या है? उनके लिए दुनिया पहले है, माया पहले, भगवान बाद में। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं ना, वो सुन ले कि कहीं कथा हो रही है ना, सब काम धंधा छोड़कर, सब छोड़कर वो भागते हैं, दौड़ते हैं और जाकर कथा में विराजमान हो जाते हैं। आज हमारे मित्तल जी और उनकी पूरी टीम दोपहर में मिलने आई, चर्चा हो रही, सब लोग बैठे यहाँ पे, तो कहने लगे महाराज हम लोग 9 दिन से, क्या उसके पहले से जब से तैयारी में लगे हैं, सारा बिजनेस काम धंधा छोड़ रखा है। सुबह आँख खुलती है तो राम कथा, शाम को सोने जाते तो राम कथा, वही बुद्धि में चलता रहता है। 9 दिन से सब काम धंधा छोड़ रखा है। तो हमने कहा भैया सुनिए, वो कमाई जो आप करते थे ना, वो नकली कमाई थी। इन 9 दिनों में जो राम नाम की कमाई कर रहे हैं, यही असली कमाई है। सोते जागते राम का ध्यान, सोते जागते राम कथा का सुमिरन, तो यही सबसे बड़ी कमाई है और यही सबसे बड़ी पूंजी है महाराज। 9 दिन के लिए सब कुछ किनारे रख दिया और सभी लोग राम कार्य में, राम कथा में लगे हैं। यही असली जीवन का आनंद है कि जिन भगवान ने ये जीवन दिया है, हम पूरा जीवन तो संसार को दिए हैं, कुछ समय ऐसा निकाले, समय समय पर भगवान के लिए, कथा के लिए, सत्संग के लिए सब कुछ समर्पित कर दे महाराज। पूरा समय भगवान को 9 दिन का दे रखा है और होना भी चाहिए। जिन भगवान ने सारा जीवन दिया, उन भगवान के लिए 9 दिन निकाला तो कौन सी बड़ी बात है? निकालना ही चाहिए, भगवान के लिए समय निकालना ही चाहिए। दुनिया के लिए तो हम जीते रहते हैं और जीते जीते मर जाते हैं। ये दुनिया काम आती नहीं है। आती है क्या काम? काम आती है? कोई काम नहीं आता। मरने के बाद वही बेटा, जिसको बेटा कहते हो, वही बेटा आग लगाता है शरीर में। कोई अपना नहीं होता। जिस घर को आपने चुन चुन करके बनवाया, उसी घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
जिस घर को चुन चुन कर बनाया उसी घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए किसके लिए समय भगवान के लिए निकाला करो, कुछ समय अपने लिए निकाला करो, बैठकर कभी सोचा करो किसके लिए मरे जा रहे, किसके लिए इकट्ठा किए जा रहे। और जिस दिन ये सोच लिया कि साथ क्या जाएगा, बस उसी दिन आप भगवान में लग जाओगे। पर समस्या ये है कि हम सोचते नहीं हैं। तो भगवान की कथा सत्संग सबको प्राप्त नहीं होता है। जिसका बड़ा सौभाग्य, जिस पर राम की कृपा बरस जाए, उसी को ये कथा, ये सत्संग प्राप्त होता है। गंगा के किनारे तो बहुत जाते हैं, पर गोता कोई कोई ही लगाता है। स्नान तो कोई कोई ही कर पाता है। जाते तो बहुत लोग हैं, पर कई लोग क्या करते, गंगा जल उठा के हर हर गंगे हो गया। अरे भैया हम नहीं आएंगे, तुम सब नहा लो। अब कितना दुर्भाग्य, गंगा जी के किनारे गए तो भी स्नान नहीं कर पाए। कथा जायस में आ गई, कथा जायस में आ गई, पर कई लोग ऐसे होंगे जो अभी तक घर से निकलकर इस कथा में नहीं आ पाए होंगे। और एक बात कहूँ, कई ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर से आते होंगे और 9 दिन की कथा सुन के जाएंगे। क्यों? राम कथा गंगा अरे सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कौन नहाएगा? जिस पर राम जी की कृपा बरस जाएगी। उठाइए दोनों हाथों को। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई
पूज्य महाराज जी बैठे। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम दोनों भाई बहन जब कथा करने निकले, छोटी छोटी अवस्था थी, बालपन से ही, तो लोग देखते थे कि दोनों भाई बहन छोटे छोटे निकले कथा गाने। तो लोग पूछते थे कि बताइए इतनी छोटी अवस्था में आप लोग कैसे कथा गाने लगे, कैसे भगवान में लग गए। यहाँ तो हम लोग इतनी अवस्था हो गई अभी भक्ति में नहीं लगे। तो हम लोग कहते थे भैया ये हमारा बल नहीं है, फिर ये 3 पीढ़ियों की तपस्या है जो हमें प्राप्त हुई है। क्यों? ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। हमारे पूज्य दादाजी बहुत बड़े संत हुए, गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ संत हुए, विरक्त थे गृहस्थ होते हुए भी। महाराज उनका स्वभाव बन गया, किसी को भी बुलाना हो तो नाम नहीं लेते, सीताराम बोलते। सिला हुआ वस्त्र पूरे जीवन उन्होंने धारण नहीं किया। एक लंगोटी पर, एक खड़ाऊ पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, ऐसी कठोर तपस्या। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बना। 3 पीढ़ियों का त्याग, 3 पीढ़ियों की तपस्या। और हमारे पूज्य दादाजी जो थे ना, हम लोग तो आप लोग को कथा सुनाते, वो गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते, साधुओं को कथा सुनाते, संतों को कथा सुनाते और तीर्थों में सुनाते। कभी हरिद्वार में, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी बद्री विशाल, कभी वृंदावन, साधुओं की टोली को कथा सुनाते। ठाकुर जी को कंठ में बांधकर 4 धाम की यात्रा पैदल उन्होंने की। अपने हाथ से, स्वपाकी महात्मा अपने हाथ से प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और वही पाते महाराज। ऐसा कठिन कठोर तपस्या का जीवन उनका रहा। लोग पूछते हैं इतनी छोटी अवस्था में मन में भक्ति कैसे जागी। हम कहते भैया अपना कुछ नहीं है, ये तो तप है पूज्य दादाजी का, ये तपस्या है पूज्य बाबा का। क्यों? कहा गया है ना, बाढ़ई पूत पिता के धर्मे। आप धर्म करोगे, धर्मात्मा बनोगे, आप भजन करोगे, दान करोगे, सत्कर्म करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को आपका किया हुआ भजन मिलेगा, आपका भी कल्याण होगा, आपकी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। तो ये तब पूज्य दादाजी का और मार्गदर्शन पूज्य पिताजी का और कृपा श्री हनुमान जी महाराज की जो हम कथा गाने लगे। तो ये 3 पीढ़ियों से तपस्या, ऐसे ही हम लोग नहीं कथा गाने लग गए, ऐसे ही नहीं महाराज व्यासपीठ पर बैठ गए। 3 पीढ़ियों की तपस्या है। और ध्यान रखिएगा 3 पीढ़ियों का तप। अब सोचिए जो दादाजी की तपस्या थी वो हमें प्राप्त हुई और हम लोग भक्ति में लग गए। हम दोनों भाई बहन राम कथा गाने लगे, भगवान की कथा। और जायस वालों का सौभाग्य देखो, महाराज जी अभी कथा गा रहे थे झारखंड में, देवघर में, शिव महापुराण की कथा विश्राम करके और सीधे आपके जायस में पधारे। हमारी मैया लोग और इधर टीम के लोग, हमारे मित्तल जी के टीम के लोग, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी कब सुनाएंगे। हम इनको 2 दिन से कहते आ रहे आज सुनाएंगे, टाइम नहीं बचा। फिर दूसरे दिन बोले आज सुनाएंगे, टाइम नहीं बचा। पर आज हमने मैयाओं को पक्का वादा किया है कि आज महाराज जी पक्का सुनाएंगे। अभी नहीं सुनाएंगे, लास्ट में आप लोग को कुछ न कुछ सुनाएंगे। तो कहने का मतलब हम और महाराज जी जब बातें करते हैं ना, तो हम लोग आपस में कहते हैं क्या कि देखो हम लोग तो सूद ब्याज खा रहे हैं। जो दादाजी ने कमाई करी, पूज्य पिताजी ने जो कमाई करी है, जो राम नाम का, जो भजन का धन इकट्ठा किया है ना, उस सूद ब्याज पे हम लोग चल रहे हैं। और ये कथा गा करके जो राम नाम का धन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये मूल हमारा तो हमारे साथ ही जाने वाला है। तो भैया 3 पीढ़ियों की तपस्या, दादाजी नहाए, पिताजी नहाए, बाबा जी नहाए, गुरु जी नहाए, गुरु जी नहाए। अब हम आप भी किसको किसको नहाना, उठाइए दोनों हाथ। हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, ना कोई कोई नहाए। हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, कोई कोई नहाए।
कौन कौन नहा रहे? ब्रह्मा, विष्णु, बाबा भोले नहाए अपन, एम्मा कोई कोई राम कथा गंगा, एम्मा कोई कोई नहाए राम कथा। ऐसे नहीं, इतने जोर से गाओ ना कि जो अभी घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 9वें दिन जाएंगे, उन तक आवाज पहुँचे। इतने जोर से गाए, उठाइए दोनों हाथ। राम कथा गंगा, एम्मा एम्मा कोई कोई राम कथा गंगा, एम्मा कोई कोई नहाए, एम्मा कोई नहाए, एम्मा राम कथा राम कथा। वाह, पूरे पूरे हाथ उठा करके। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एम्मा कोई नहाए राम कथा गंगा, एम्मा कोई नहाए, एम्मा कोई नहाए, एम्मा कोई नहाए, एम्मा कोई नहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जो भगवान की कथा भाव से सुनते हैं और निरंतर कथा के लिए लालायित रहते हैं कि कब कथा मिल जाए, और जो भक्त होता है ना वो बस सुन ले, बस खबर मिल जाए कि उस गांव में कथा हो रही है, महाराज पहुंच जाएंगे। ऐसे भक्त के हृदय में, इस ऐसे भक्त के हृदय में वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी आप निवास करिए, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसे भक्त के हृदय में आप, क्योंकि ये वाल्मीकि जी है ना, ये रामायण लिखते हैं, राम जी का भवन बनाते हैं, तो राम जी का भवन बनाया और बहुत स्थान बताए। तुम ही निवेदित भोजन करही, जो आपको निवेदन करके प्रसाद बना करके फिर भोजन करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, आप नया वस्त्र लाओ, पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दो फिर धारण करो। कोई नया गहना बनवा लिया, भगवान को समर्पित करके धारण करो। ऐसे ऐसे महाराज 14 रास्ते बताए, जो ऐसा भक्त करे उसके हृदय में आप निवास करो। अब देखो कथा बड़ी लंबी है, अब इसी पे विस्तार करेंगे तो बड़ा समय हो जाएगा। तो बहुत स्थान बताए, पर सबसे सरल आपको बताएं क्या है? सबसे सरल और सहज यही है, कथा सत्संग जहां मिल जाए सुनते रहो, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। और यही बात प्रथम भक्ति में भी शबरी मैया को भगवान कहते हैं कि शबरी मैया पहली भक्ति तो यही है कि जो सत्संग करे और संतों का संग करे। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो कलयुग में बस यही साधन है, सबसे सरल यही साधन है। भगवान राम यहाँ से चित्रकूट में गए हैं, कुटिया बनाई है और निवास किया है। इधर लौट करके जब निषाद जी वापस आए हैं तो देखा अभी तक महाराज सुमंत्र जी वापस नहीं गए थे, रुके हुए थे। उन्हें आस थी कि शायद भगवान आ जाएं, भगवान नहीं आए तो बड़े उदास रोते हुए अवध की ओर संध्या के समय लौटे। महाराज दशरथ ने जब सुना कि राम नहीं लौटे तो राम जी के विरह में महाराज ने प्राण त्याग दिया। भरत जी ननिहाल में थे, खबर पहुंची भरत जी आते हैं, पिता का संस्कार किया और सबने कहा आप गद्दी पर बैठो। भरत जी ने कहा नहीं, गद्दी राम की है तो राजा राम ही रहेंगे, मैं ये गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा, ये भैया को स्वीकार करना है। मनाने के लिए चित्रकूट में श्री भरत जी आते हैं और बहुत दिव्य चरित्र भरत जी का यहाँ प्रकट हुआ। भाई और भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। एक माँ के ही दो बेटे जब संपत्ति के लिए आपस में लड़ जाया करते हैं
जब धन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, उसी घर में महाभारत होती है। और जहाँ संपत्ति त्याग के लिए आपस में दो भाई खड़े हो जाते हैं, वहीं पर राम कथा प्रकट होती है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं। दो भाई आपस में जीवन भर बातचीत करना बंद कर देते हैं। किसके लिए? संपत्ति के लिए। और वो संपत्ति आज तक किसी के साथ नहीं गया। ना तुम्हारे पर बाबा ले गए, ना बाबा ले गए, ना तुम्हारे पिता ले गए, ना तुम ले जाओगे। पर ये बहुत बहुत गहरी बात है, कोई समझ नहीं पाता है। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। अरे क्या हुआ यदि बड़े ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया या छोटे ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया? एक ही माँ के तो दो संतान हैं। पर कई बार भाई ही भाई का हक खा जाता है, उसका हिस्सा हड़प लेता है। ये बहुत गलत बात है। राम कथा कहती है एक दूसरे पर न्यौछावर होना सीखिए महाराज। भरत जी ने कहा भैया बचपन में जब हम खेलते थे ना, तो बचपन के खेल में आप हमेशा हारते थे और मुझे हमेशा जिता देते थे। भैया आज जिंदगी के खेल में ये आपका भरत हार रहा है। मुझे बचा लीजिए, मुझे जिता दीजिए। राम जी अधीर हो गए। भरत तुम क्या कहते हो? कहा लौट कर चलिए। लौट कर चलूं तो चलूं, पर एक बात बताओ, जिस धर्म के कारण 3-3 माताएं विधवा हो गई, जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने बलिदान दिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिता दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्या उस धर्म से हमें मुख मोड़ लेना चाहिए? राम जी की बात सुनकर राम जी ने कहा भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। भरत जी समझ गए। देखिए भरत जी भगवान के मौन को भी समझ जाते हैं। भरत जी भगवान के मौन को समझ करके व्यवहार करते हैं। लक्ष्मण जी नहीं समझते, लक्ष्मण जी बोल देते हैं, लक्ष्मण जी अपनी सुना देते हैं। और भरत जी भगवान का मौन भी समझ जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, कीजिए सोई। कहा वो सेवक ही कैसा जो स्वामी को ही सोच में डाल दे, वो भक्त कैसा जो भगवान को सोच में डाल दे। मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हो या वो सोच में संकोच में पड़ जाए तो धिक्कार है भरत की त्याग को। इसलिए भरत जी ने कहा प्रभु जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कहा भरत तुम राज्य लेकर आए हो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन 14 साल मुझे पिता का वचन निभाना है, मुझे मेरी कैकेयी माँ का वचन निभाना है। तो मैं 14 साल आपका इंतज़ार करूँगा। पर भैया इस भरत को धोखा मत देना, लौट कर जरूर आना। लेकिन 14 साल जीवित रहने के लिए आधार तो चाहिए। कैसे जीवन धारण करूँगा, कैसे जीवित रहूँगा? भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस। भगवान ने कृपा करके अपनी पादुका दे दी, भरत जी ने शीस पर उठा लिया। राम जी ने कहा मैंने आधार दिया था, भरत तुमने भार बना लिया, शीस पे रख लिया, ये तो भार बन गया। भरत जी ने कहा भैया ये भार नहीं है, ये पादुका आधार बन गई। क्यों? जैसे आपने गांव में देखा होगा भाई लोग माताएं जब कोई भारी बोझ उठाना होता है ना, तो सर पे पहले कोई बेड़ी, कोई कपड़ा, कोई आधार रखते हैं, फिर उस पे बोझ रखते हैं।
भरत जी कहते हैं भैया ये अवध का सिंहासन, अवध का राज्य मेरे लिए भार है और उसके लिए आधार चाहिए था। ये आपकी पादुका शीश पे रखूंगा, ये आधार बनेगी और इस आधार पे मैं अवध का भार उठा लूंगा। 14 साल में उसे उठा कर रखूंगा, लौट कर आना, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। भरत जी लाए नंदी ग्राम में कुटिया बना लिए, सिंहासन पर राम जी की पादुका रख दिया और सोचने लगे मेरे भैया धरती पे सोते हैं, मैं जमीन पर कैसे सोऊं। जमीन के भीतर गड्ढे बना लिए, उस गड्ढे में सोते हैं। सोचने लगे मेरे भैया कंदमूल फल खाते हैं ना, सबसे ही सेवक धर्म कठोरा, मैं कैसे कंदमूल फल खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्या किया, गाय के गोबर से भरत जी कुछ अन्न के दाने इकट्ठे करके लाते। कभी कभी गाय के गोबर में कुछ जौ, कुछ गेहूं के दाने होते, भरत जी इकट्ठे करके लाते हैं, उसे जल में उबालते हैं और उबाल करके गोमूत्र में धो करके उसी को पाते हैं। इतना कठिन जीवन श्री भरत जी का, दिन रात रोते हैं, राम जी को याद करते हैं। महाराज ऐसे ही राम राज्य स्थापित नहीं हो गया, सबने त्याग किया, पूरा रघुवंश त्याग करता है, तब जाकर के राम राज्य स्थापित होता है। तब जाकर के आज राम कथा गाई जाती है, राम चरित्र गाया जाता है, तब जाकर के ये गाथा हम लोग बैठकर आज सुनते हैं। ऐसा त्याग भरत जी ने किया। और महाराज श्री भरत जी का तो त्याग सबके सामने आया, पर शत्रुघ्न ने जो त्याग किया वो तो कोई जान ही नहीं पाया। शत्रुघ्न जी का जो त्याग है वो तो कोई नहीं जान पाया। कहते हैं जिस समय भरत जी ने लौटने के बाद माँ कौशल्या से धीरे से कहा, माँ भैया राम वन में रहते हैं, मैं नंदी ग्राम में रहूं। माँ कौशल्या के हृदय पे मानो वज्र गिरा हो, रो पड़ी, अरे भरत एक बेटा जंगल चला गया और तुम नंदी ग्राम जाने की बात करते हो। भरत जी ने कहा, माँ यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे आदेश दे दो। माँ समझ गए माँ कौशल्या की इसे रोका नहीं जा सकता, अगर रोक लिया तो भरत का जीवन बचेगा नहीं। माँ ने आदेश दे दिया, जाओ भरत तुम नंदी ग्राम में रहो, जो करना है करो बेटा, मैं नहीं रोकूंगी। भरत जी जिस समय नंदी ग्राम में जाने लगे उस समय लक्ष्मण, उस समय शत्रुघ्न जी महल के खम्भे का एक कोना पकड़कर छिप करके हिलकियां भर भर के रो रहे थे। माँ कौशल्या ने सुन लिया, माँ है ना, बच्चे का रुदन, बच्चे का दुख अगर कोई समझ सकता है बिना बोले, माँ समझती है। बिना बोले बिना कहे माँ बेटे का चेहरा देख के समझ जाती है कि किसी उलझन में है, बच्चे का मुख देख करके समझ जाती है कुछ इसके मन में है। कहते हैं महाराज जैसे ही माँ ने रोते हुए शत्रुघ्न जी को देखा, अरे लाला शत्रुघ्न बेटा क्यों रो रहा। कहते हैं माँ की गोद में लिपट करके शत्रुघ्न जी रो पड़े माँ कौशल्या से। कहते हैं माँ भैया राम वन में चले गए, लक्ष्मण भैया उनकी सेवा में चले गए, भरत भैया नंदी ग्राम में चले गए। अब इस शत्रुघ्न को बताओ माँ, ये शत्रुघ्न कहाँ जाए, ये शत्रुघ्न कैसे जिए माँ, मैं कहाँ जाऊँ। माँ कौशल्या के आंखों से झरझर झरझर गंगा जमुना की धार बहने लगी। लाला भरत तो चला गया नंदी ग्राम, राम चला गया वन में, लखन उसके पीछे। अगर तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे, इस बूढ़ी कौशल्या को कौन सहारा देगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी लाला। सब छोड़ के जा रहे, मैं किसे छोड़ के जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। शत्रुघ्न जी ने उसी समय अपने आप को समेटा और कहा, नहीं
मेरा तो सबसे बड़ा कर्तव्य अब यही है कि मुझे पूरे परिवार को संभालना है। और कहते हैं महाराज, उस दिन से शत्रुघ्न जी ने माँ को, पूरे परिवार को और पूरे राज्य को संभाला। भरत जी तो देखने में लगता है कि संचालन कर रहे, पर वास्तव में शत्रुघ्न जी ने संभाल कर रखा। कभी माँ कौशल्या भोजन नहीं करती, मूर्छित हो जाती है, राम आ रहा है, राम आ रहा है। कभी अधीर होके गिरती है, हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण। शत्रुघ्न जी धीरज बधाते हैं, माँ अब तो कुछ दिन रह गया, भैया आते ही होंगे, माँ भोजन कर लो ना। कभी सुमित्रा माँ को समझाते, भोजन नहीं करोगी, भैया राम आएंगे तो क्या कहेंगे, माँ कितनी कमजोर हो गई। हर एक परिवार के सदस्य को संभालते हैं, हर एक राज्य का संचालन हर एक विधान से करते हैं। कभी गौशाले में जाते हैं तो वहाँ सेवकों को बल बधाते हैं, कहते हैं अरे अच्छे से सेवा करो, सब गायों की सेवा करो, जितने घोड़े बंधे हैं इन सबको अच्छे से भोजन कराओ, प्रसन्न रहो, रिष्ट पुष्ट रखो, ताकि राम जी जब राजा बने तो उनका राज्य समृद्धशाली रहे, उनका राज्य समृद्धशाली रहे। हर एक को धीरज बधाते हैं। पूरे दिन शत्रुघ्न जी दौड़ते हैं, कभी सैनिकों के पास, कभी मंत्रियों के पास, कभी घुड़साले में, कभी गौशाले में, कभी प्रजापुरवासियों के बीच में, सबको धीरज बधाते हैं। अब कुछ दिन रह गया, अब राम जी कुछ ही दिन में आएंगे, तुम लोग तैयारी करो, नगर को सजाओ, ताकि राम जी आए तो अपना राज्य देखकर हर्षित हो जाएं। माताओं के पास आते हैं, माताओं को गोद में ले लेकर के समझाते हैं, माँ भोजन कर लो। और कहते हैं जब सब सो जाते हैं, माँ सो जाती है, प्रजापुरवासी सो जाते हैं, सबको सुलाने के बाद अंत में छत पे जाते हैं और शत्रुघ्न जी बैठकर पूरी रात रोते हैं, पूरी रात रोते हैं। कौन धीरज बधाएगा? कभी कभी माँ कौशल्या सुनती है, रुदन आकर के सर पे हाथ फेरती है, लाला ये दुख की घड़ी है, मत रो लाला, तू तो दिन भर हमें समझाता है, तू रात में क्यों रो रहा? माँ मुझे नींद नहीं आती, मुझे भैया राम की याद आती है, भरत भैया की याद आती है, लखन की याद आती है। तब माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या कहती, लाला तू हमें दिन भर धीरज बधाता, तू खुद रो रहा? हम सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं ना, सूर्य भगवान को देखो, दिन रात तपते रहते हैं, किसके लिए? संसार के लिए तपते हैं, तब जाकर लोगों को प्रकाश मिलता है। सूर्य वंश में जन्म लिया है बेटा, तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सूर्य बन करके तपोगे तब संसार में चमकोगे। माँ सिर पे हाथ फेर करके धीरज बधाती है, सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे जलते रहना, लिखा है तेरे भी भाग में, लिखा है तेरे भी भाग में, तेरा जीवन रहे आग में, लिखा है तेरे भी भाग में, तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे
कौशल्या शत्रुघ्न जी को समझाती और कहती है, लाला सूरज को देखो कैसे तप रहा, करोड़ों की जिंदगी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, सूरज रे चलते रहना, सूरज रे लिखा है तेरे भी भाग में, लिखा है तेरे भी भाग में, तेरा जीवन रहे आग में, तेरा जीवन रहे आग में, तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे, सूरज रे, सूरज रे। माँ कौशल्या समझाती है, सूर्य तप रहे, लोगों को रोशनी देने के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूर्य तपते हैं, तब संसार में प्रकाश होता है। लाला उसी सूर्य वंश में प्रकट होकर आए हो ना, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा सुनाती है, जिन्होंने कितने कितने त्याग किए इस रघुकुल में, और तब शत्रुघ्न जी को साहस आता है और दूसरे दिन पुनः उठ करके सबकी सेवा में लग जाते हैं। 4 भाई 4 जगह तपे महाराज, तब राम राज्य स्थापित हुआ, तब आज राम कथा गाई जाती है। शत्रुघ्न जी का त्याग जिसे कोई जानता नहीं महाराज, हर एक पात्र का त्याग अलग है। लक्ष्मण जी का त्याग सब जानते हैं, 14 साल सोए नहीं, पर उर्मिला का त्याग कोई नहीं जानता। भरत जी का त्याग सब जानते हैं ना, कि भरत जी ने नंदी ग्राम में निवास किया, पर भरत जी की पत्नी मांडवी का त्याग कौन जानता है। जिसके पति नंदी ग्राम में वैरागी बने तपस्या कर रहे हैं, उस माँ ने भी तप किया महाराज। हर एक पात्र पर गहनता से गाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, क्योंकि हर एक ने तप किया है। कहीं शत्रुघ्न ने भी तप किया, कहीं उर्मिला ने भी तप किया, कहीं मांडवी जी ने भी तप किया है, कि बस अंतर इतना है, किसी का नाम सामने आया, किसी का नाम पीछे रह गया, पर त्याग तो हर परिवार के हर एक सदस्य ने ही किया महाराज। तब आज रघुवंश की गाथा गाई जाती है। इस प्रकार भरत जी का चरित्र यहाँ विश्राम होता है, यहाँ पर अयोध्या कांड विश्राम होता है। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर